सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 89वें सूक्त तक हमने स्वाध्याय किया था। आज 90 जो सूक्त 90वां इसको हम आरंभ करेंगे और बहुत ही सुंदर बात है। नवति तमम सूक्तम इदम सूक्तम बहु शोभनम उत्तमम अस्ति। बहुत ही अच्छी प्रकार से इसमें छोटे छोटे मंत्र दिए हुए हैं, एक एक पंक्ति के मंत्र हैं, परंतु इनमें जो स्वाभाविक और जो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक हैं, हमारे निज स्वभाव की उत्तमता के लिए जो ज्ञान है, इसमें यह उपदेश दिया गया है और इनको स्मरण भी कर लेना चाहिए। मैं आरंभ करूं उससे पहले इस मंत्र का जो भाव है कि हम अपने जीवन में वरुण मित्र अरिमा अर्थात 3 गुणों से युक्त होकर के जीवन जिए। पहला जीवन वो होता है जो मैत्री से परिपूर्ण हो। मैत्री से परिपूर्ण कब होगा? जब हम किसी से द्वेष न करने वाले हों। वरुण से युक्त जीवन होना चाहिए, मैत्री से युक्त जीवन होना चाहिए और काम क्रोध लोभ पर नियमन करना चाहिए। ये यदि हमने 3 सिद्धांतों को समझ लिया, जीवन जीने के 3 सिद्धांत। पहला, हम किसी से द्वेष ना करें, वरुण के स्वभाव वाले बने। दूसरा, मित्रता से युक्त व्यवहार करें। तीसरा, काम क्रोध आदि वासनाओं पर विजयी हों, विजय को प्राप्त करें। ऐसा सामर्थ्य जब हमारे अंदर आता है तो हम निर्विकार होकर के, निर्द्वंद होकर के अपने जीवन को अच्छी प्रकार से जी सकते हैं। आगे मैं चर्चा बढ़ाऊंगा। इस मंत्र को पहले लिख लीजिए आप। ओम ऋजु नीति नो वरुणो ऋजु नीति नो वरुणो मित्रो नयत विद्वान नयतु विद्वान। अर्यमा देवैः सजोषाः
अर्यमा देवैः सजोषाः। उच्चारण करेंगे। ओम ऋजो नीति नो वरुणो मित्रो नयतु विद्वान अर्यमा देवैः सजोषाः। ओम ऋजु नीति नो वरुणो मित्रो नयतु विद्वान अर्यमा देवैः सजोषाः। ओम ऋजु नीति नो वरुणो मित्रो नयतु विद्वान अर्यमा देवैः सजोषाः। बहुत ही सुंदर उपदेश किया है हम सबके लिए। कल्याणी वेदवाणी जो जीवन का परिष्कार करती है, वो दोषों का तिरस्कार करती है। हमारे अंदर के जो दोष हैं, जो अवगुण हैं, हमारे अंदर के जो गलत विचार हैं, गलत व्यवहार हैं, उनको हम कैसे दूर करें और उनको दूर करके लाभ क्या मिलता है हमको, यह बहुत ही महनीय बात यहाँ पर की गई है। ऋजु नीति नह, यहाँ नह हमें विद्वान जानी। वरुण अपने हृदय में द्वेष का निवारण करने वाला श्रेष्ठ व्यक्ति ऋजु नीति नीत्या सरल मार्ग से नयतु ले चलें। कहने का आशय क्या है कि हम द्वेष के निवारण करने वाले उपदेशों का अपने जीवन में आधान करें, ऐसे विद्वानों की संगति में रहें, ऐसे महापुरुषों की सन्निधि में रहें, उनकी शरणागति में रहें, जो हमारे अंदर के द्वेष की जो भावना है उसको दूर करने वाले हों, उसको छिन्न भिन्न करने वाले हों। द्वेष क्या है? द्विष अप्रीतौ। क्या कहा? द्विष अप्रीतौ, जिससे हमारी अप्रीति होती है, जिसमें हमारी अप्रीति होती है, उसी से हम द्वेष करने लगते हैं। अगर प्रीति होगी तो द्वेष किस बात का? अप्रीति, वहाँ उसके साथ हमारा जो संबंध होना चाहिए प्रीति का, वहाँ पर प्रेम का, प्रीति का अभाव हो जाता है, वो द्वेष उत्पन्न कर देता है। किसी भी वस्तु में, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी स्थान में हम किसी पदार्थ को बहुत अच्छा समझते हैं तो उससे राग कर बैठते हैं। कोई व्यक्ति उसी वस्तु से द्वेष कर बैठता है, उसमें अप्रीति होती, अरुचि होती है। इसी प्रकार से जो विद्वान धर्मात्मा हैं, तो यहाँ पर ये कहा कि हम ऐसे विद्वान, ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तियों की सन्निधि में रह करके जो हमको सरल मार्ग से ले चलें। ऋजु, उल्टे रास्ते से नहीं, टेढ़े रास्ते से नहीं। कैसा रास्ता होना चाहिए? ऋजु नीति। ऋजु नीति जो सरल है, सहज है, सरलता के साथ, सहजता के साथ, जो सुगम है, जिसमें हम अच्छी प्रकार से यात्रा कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? सुगम, सहज, सरलता के साथ रास्ता हमारा प्रशस्त, मार्ग प्रशस्त करें, ऐसे विद्वान हमको ले चलें। नयतु, ले चलें, ले चलो। और हम ज्ञानी बन करके द्वेष की व्यर्थता को समझें, इसकी जो घातकता है उसको समझते हुए हम द्वेष को त्यागें और श्रेष्ठ बने। द्वेष जो है हमारे अंदर विकारों को जन्म देता है, हमारे शरीर को रोगग्रस्त कर देता है,
हमारी प्रसन्नता को नष्ट कर देता है, हमको पथ भ्रष्ट कर देता है। इसलिए जिन वस्तुओं से, जिन व्यक्तियों से हमको लाभ मिलने वाला होता है और हम उनसे द्वेष कर बैठते हैं, तो उससे अपनी तो शारीरिक मानसिक हानि होती ही होती है, समाज की भी होती है। परस्पर संबंधों का ठीक ठीक ना होना, ये समाज की बड़ी हानि है। द्वेष यदि हो गया, पति पत्नी में द्वेष हो गया, भाई भाई में द्वेष हो गया, मित्र मित्र में द्वेष हो गया, माता पिता में द्वेष हो गया, पिता पुत्र में द्वेष हो गया, माता या बेटा बेटियों में द्वेष हो गया, तो वो परिवार चल सकता है क्या? द्वेष होने पर जो हमको अच्छी सच्ची चीज ग्रहण करनी चाहिए, उससे उसको भी हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं। व्यक्ति का अच्छा स्वभाव होता है, व्यक्ति बहुत अच्छा चरित्रवान होता है, गुणवान होता है, बुद्धिमान होता है, उससे हमको बहुत कुछ सीख मिलती है। लेकिन कदाचित किसी भी बिंदु में, किसी भी प्रकार से यदि उससे हम द्वेष कर बैठे, तो उसकी अच्छाइयों पर पर्दा पड़ जाता है, उसकी अच्छाई हमको दिखाई नहीं पड़ती है। हम केवल उसके द्वेष के वशीभूत होकर के उसके केवल दोषों को देखते रहते हैं। ये कहाँ गलती करता है? हम उसके गुणों पर चर्चा नहीं करते, उसके गुणों की कभी भी हम प्रशंसा नहीं करते, उसके दोषों का छिद्रावलोकन करना आरंभ कर देते हैं। कहाँ ये त्रुटि करता है? 99 उसने अच्छाई की हो और एक गलती की, तो उसी एक गलती को लेकर के हम बैठ जाते हैं और उसको निग्रह स्थान पर रख देते हैं। इससे हमारे संबंध, हमारे प्रेम की जो भावना है वह भी नष्ट हो जाती है, करुणा की भावना नष्ट हो जाती है। जो विस्तार है, जो संसार का नियम है, उस विस्तार से हम अपने को संकुचित कर लेते हैं। अर्थात विस्तृत जो भावना होनी चाहिए, जो बहुत ही विशाल मनोभावना के साथ व्यवहार करना चाहिए, वहाँ पर हम संकुचित संकीर्ण विचारधारा वाले हो जाते हैं, जिससे हमको कभी भी सुख नहीं मिल पाता है। इसलिए ये सिद्धांत हमेशा हमको याद रखना चाहिए, सदैव इस बात का स्मरण हमको रखना चाहिए कि हम द्वेष किसी से ना करें। द्वेष यदि करते हैं तो निश्चित रूप से दुखों का और संबंध विच्छेद का ये जो सिलसिला आरंभ होता है, आप किस किस से द्वेष करेंगे जी? किस किस से करेंगे? लेकिन यदि स्वभाव आपका हो गया द्वेष करने का, तो छोटी छोटी बातों में भी हम सबसे द्वेष करना शुरू कर देते हैं। और एक दिन कभी ऐसा आ जाता है कि हम अपने आप से द्वेष कर बैठते हैं, अपने आप में ग्लानि महसूस होने लगती है, अपने आप में हम गिर जाते हैं। इससे बढ़कर के दुख क्या हो सकता है? हमको पता नहीं चलता हो क्या गया आखिर हमको। हम जिसको भी देखते उसी से हमारा वैर शुरू हो जाता है, द्वेष शुरू हो जाता है, उसकी कमी देखना आरंभ कर देते हैं। और ऐसे कर करके फिर हमारे अंदर जो पॉजिटिव हार्मोन्स का सिक्रेशन होना चाहिए, उसके स्थान पर नेगेटिव हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। विष हमारे अंदर फैलता रहता है, जो हमारे उदर को भी और हमारे मस्तिष्क को भी खराब करता है, दिलो दिमाग को खराब करता है। हम जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, जल्दी हमारा बीपी हाई हो जाता है, हार्ट के मरीज हो जाते हैं। जो व्यक्ति द्वेष करता है वो कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता है। और जो सबके मंगल की कामना करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, जो चाहता है कि नहीं दुख दूसरों को ना हो, मैं दुख सहूंगा, मैं दूसरों के उपकार के लिए अपने जीवन को लगाऊंगा, दूसरों के सदाचार में मेरी भी सहभागिता हो, मैं दूसरों को उभारने वाला बनूंगा, वो व्यक्ति कभी पतित नहीं हो सकता, कभी नीचे नहीं गिर सकता है। इसलिए ये वेद में इतने अथर्ववेद हो, ऋग्वेद हो, सामवेद हो, यजुर्वेद हो, सब में बड़ी महिमा इसकी गाई है। अथर्ववेद में तो बहुत ही
प्रचुर मात्रा में ऐसे मंत्र मिलेंगे जहां ये बात कही है कि योस्मान द्वेष्टि यम वयम दुष्मस्तम वो जम्भे ददमहा। जो हमसे द्वेष करता है और हम जिससे द्वेष करते हैं, वो मेरा इसमें सामर्थ्य नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, ये आपके न्याय व्यवस्था पर मैं इसको देता हूं। हे परमात्मा, तुम्हारे जबड़े में मैं इसको रखता हूं और जो हो आप इसको ठीक करिए। हम कभी भी इस दृष्टि से अपने जीवन को उन्नत नहीं बना सकते कि हम द्वेष करते रहें और हमारा निर्माण होता रहे। आप उदाहरण भी देख लीजिए, अपने घरों में देख लीजिए, अपने आप में देख लीजिए, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जब जब हम किसी से ईर्ष्या करेंगे, जब जब हम किसी से द्वेष करेंगे, जब जब हम किसी से अप्रीति करेंगे, तो आप देखिए कहीं ना कहीं कोने में हमारी पतन की स्थिति बन जाती है। हमारे विचारों में, हमारे व्यवहारों में, हमारे दिव्यता में गिरावट आ जाती है। इसलिए जीवन जीना है, जीवन को परिष्कृत करना है, जीवन को दिव्यता से जीना है, तो द्वेष नामक जो अवगुण है उसको हमको दूर करना चाहिए। गलतियां कौन नहीं करता, गलती सबसे होती हैं। कोई भी मनुष्य पूर्णता को प्राप्त नहीं है, परंतु हम दोष सहित जब दूसरों को ग्रहण करते हैं, दोष तो सब में होते हैं, दोष सहित ग्रहण करके उसके दोषों का निवारण हम करें तो हम उसके सच्चे मित्र बन जाते हैं। वो अगली बात उसी में कहेंगे कि हे प्रभु, इसी प्रकार से विद्वान ज्ञानी मित्र अपने को पापों से बचाने वाला, प्रमीते त्रायते सबके प्रति स्नेह करने वाला, मिद स्नेह ने प्रभु प्रिय व्यक्ति हमें सरल मार्ग पर ले चलें। ईर्ष्या द्वेष क्रोध का मार्ग कुटिलता का मार्ग है, इस मार्ग से हम बच करके चलें। श्रेय मार्ग का हम अवलंबन करें। श्रेय मार्ग ही निष्पाप, यही मार्ग छल छिद्र से रहित वह सरल है। जो बात कही है कि हमको ऋजु नीति नो वरुणो मित्रो नयतु विद्वान, तो हमको अपने को मित्र जो होते हैं या मित्र भाव से, मैत्री भाव से, मित्र पूर्ण हृदय से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे दोष दूर हो जाते हैं। और मित्र वास्तव में कौन होता है? कहा कि प्रमीते है त्रायते वा, जो इमिदा स्नेह ने, मिद स्नेह ने, जो स्नेह से परिपूर्ण हो, जो प्रेम से परिपूर्ण हो, जो अपने आप को मित्र के कल्याण में लगाने वाला हो, उससे अलग विचारधारा वाला ना हो, उससे सदा सर्वदा सर्वत्र उपकार की भावना वाला हो, तो वह मित्र कहलाता है। जो स्नेह से, जैसे बाती और तेल को अलग नहीं किया जा सकता, यदि दीपक जलेगा तो तेल और बाती साथ साथ जलेगी, तेल भी और बाती भी। घी हो, घृत हो या कैसा भी दीपक जलाएंगे तो कुछ ना कुछ तो ईंधन लगेगा। तो दीपक जैसे जलता है, मित्रता कैसे चलती है? प्रेम से चलती, स्नेह से चलती है। प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं, तो मित्रता किस बात की? सभी पूछते हैं आप कैसे हैं, जब तक आपके पास पैसे हैं। ऐसी मित्रता ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। यावत वित्तोपार्जन सकता तावत निज परिवारो रखता, पश्चात जाते जर जर देहे वार्ताम पृच्छति कोपि न गेहे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ये जगत का जो व्यापार है ना, इसमें जो हमारे भाव हैं, जो हमारे हृदय का स्नेह है, उसके बिन तो संसार चल ही नहीं सकता। ये शाश्वत है, ये सदा रहने वाला है। व्यक्ति तो चला जाएगा,
लेकिन उसके प्रेम को लोग याद करते हैं। संसार में दो प्रकार से मृत्यु होती है, एक शरीर से मृत्यु हो जाती है और एक मृत्यु अपयश से हो जाती है। संसार में उनका यश सदा रहता है जो स्नेह से युक्त होते हैं, जो मैत्री से युक्त होते हैं। शरीर तो सबका जाएगा ही जाएगा, नष्ट होगा, लेकिन वो सदियों तक जीते रहते हैं अपने प्रेम, करुणा और सौहार्द के कारण, पवित्रता के कारण, सबसे प्रीति पूर्वक आचरण करने वाले लोग सदा जीते रहते हैं। परंतु जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, दूसरों से द्वेष करते हैं, तो समझो कि वो शरीर से भी चले जाते हैं और उससे बड़ी मृत्यु है अपयश उनका होता है। मृत्यु भी हो जाती है तो लोग बोलते हैं ये अच्छा आदमी नहीं था, भले चला गया, चर्चा करते हैं। अगर मृत्यु के बाद लोग प्रशंसा नहीं करते तो उसका जीना और न जीना दोनों बराबर है, उसका जन्म लेना न लेना बराबर है। लेकिन जिसके मरने के बाद लोग वाहवाही करें तो जीवन हो तो ऐसा होना चाहिए, बहुत अच्छा जीवन जिया, परोपकारी जीवन था, सदाचारी जीवन था। क्योंकि ये लोगों की मानसिकता होती है, जब तक व्यक्ति जीता है तब तक उसकी प्रशंसा नहीं करते और मरने के बाद बड़ी प्रशंसा करते हैं। वो बिरले लोग हैं जिनके जीते जी भी प्रशंसा होती है और मरने के बाद भी होती है। परंतु प्रायः ऐसा होता है, जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने घोर विरोध का सामना किया। उन्होंने किसी भी महापुरुष का आप जीवन चरित्र उठा करके देख लीजिए, जब तक वो जीते हैं विरोधी जो है बहुत उनके आलोचक होते हैं, निंदा करते हैं। तो हम इस दृष्टि को सामने रखें कि हम मैत्री पूर्वक व्यवहार करने वाले बने, ऐसा विद्वान हमको बनाएं, ऐसे पथ से ले जाएं जो शत्रुता का पथ ना हो, मैत्री का पथ हो। मैत्री के पथ से चलने से हमारा जीवन सरल हो जाता है। और कहा देवई सजोषा, देवई सब दिव्य गुणों के साथ समान रूप से प्रीति वाला संपूर्ण दैवी संपद को अपने में धारण करने वाला हो। अरेमा अरीन यच्छति, काम क्रोध लोभ का नियमन करने वाला, जो ऐसे हमारे अंदर के शत्रु हैं, लोभ काम, ये सब जो हमारी गलत आदतें हैं, इन गलत आदतों का जो नाश करने वाला भाव है वह देवई सजोसा, सब दिव्य गुण वाले हमारे अंदर दैवी संपत्ति जो संपद है उसका आधान करें, तथा अरीन यच्छति जो अरिमा है वो हमको नियमित और संयमित करके ले जाएं। विद्वान ज्ञानी पुरुष हमें सरल मार्ग से ले चलें। देवता सरल मार्ग से ही चलते हैं, कुटिल मार्ग से कभी चलते नहीं। देवत्व वही है जो सीधा और सुंदर रास्ता दिखा दे। देवत्व के पथ पर चलना है। देवत्व के फूलों से दामन को मेरे भर दो, जीवन ये सुगंधित हो, दुर्गंध निकल जाए, दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली दिल की एक आन में खिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। तो ये प्रार्थना यहाँ पर है कि कुटिलता, छल, छिद्र, आसुरी वृत्ति जो है उससे हमको दूर कर दीजिए और काम आदि पर हमारा पूरा आधिपत्य हो, विजयी हम हो जाएं। तो इस प्रकार से हम सरल मार्ग अपनाएं। सरल जीवन जीने के 3 ही सिद्धांत बताए हैं: द्वेष न करना, वरुण और सबके प्रति स्नेह से बरतना मित्र, और काम क्रोध लोभ का नियमन करना, ये अरिमा है। इसलिए हम उस विवेक के साथ, उस ज्ञान के साथ अपने जीवन को जीने का और कल्याण की कामना का सदा आधान करने वाले हों। कल्याण मेरे इस जीवन का
भगवान न जाने कब होगा, जिससे भय भ्रांति मिटा करती, वह जान न जाने कब होगा। जिससे निज दोष दिखा करते, पापों अपराधों से डरते, उस सद्विवेक का मानव में सम्मान न जाने कब होगा। भगवान मेरे इस जीवन का कल्याण न जाने कब होगा। शीतलता जिससे आती है, सारी अशांति मिट जाती है, वह नित्य प्राप्त है सोम सुधा, वह नित्य प्राप्त है सोम सुधा। पर पान न जाने कब होगा, जिससे भय भ्रांति मिटा करती, वह जान न जाने कब होगा। अच्छे दिन बीते जाते हैं, गुरु जब बहुविधि समझाते हैं, भोग स्थल से योग स्थल में प्रस्थान न जाने कब होगा। वासना और चिंता मन में फिर कुछ भी नहीं सताती है, जिससे प्रभु जी तेरा दर्शन हो, वह ध्यान न जाने कब होगा। तो हम सतत लगे रहें ऐसी भावना के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।